Hey, what's up guys? Praful here. Welcome back and thanks for joining in. I know काफी दिनों के बाद एक लर्निंग वीडियो बन रही है बट पॉडकास्ट के सारे एपिसोड्स कंटिन्यूसली आ रहे हैं टाइम पे। तो द थर्ड एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट जहां पे हमने फर्स्ट टाइम एक गेस्ट को बुलाया है। गेस्ट का नाम है प्रदीप सिमहन, सुपर नॉलेजेबल गाय इन द क्रिप्टो स्पेस। हमने इस हॉट टॉपिक के ऊपर काफी इंटेंसिव डिस्कशन किए हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो, क्या हो सकता है, रेगुलेशन क्या आ सकता है, बैन हो सकता है क्या, तो इफ यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन क्रिप्टो व्हाट शुड बी योर स्टांस नाउ। तो काफी सारी चीजों को डिस्कस किया है। तो इफ यू हैवंट वॉच द वीडियो तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड उस पॉडकास्ट को ना ऐसे हड़बड़ी में मत देखो, लाइक व्हेन यू हैव दैट 50 मिनट्स ऑफ टाइम आप आराम से देखो, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ नगेट्स विच कैन बी ऑफ ग्रेट एडवांटेज टू यू। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात करते हैं। तो इस वीडियो पे ना मैं आपको एक ऐसे हैक देने वाला हूँ, एक ऐसे ट्रिक सिखाने वाला हूँ विच कैन कंप्लीटली बी अ गेम चेंजर इन योर ट्रेडिंग करियर। तो इस ट्रिक को आप नेक्स्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर नहीं, पूरे लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं। दिस ट्रिक कैन सेट यू अप फॉर लाइफ। तो इसलिए इस वीडियो को भी आप स्किप मत करो, क्योंकि देखो यार, मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूँ कि वीडियो को स्किप मत करो, लाइक करो, शेयर करो। People who have been following me for quite some time, you guys know that I don't do that. But why am I stressing this in this particular video? Because I know that it is to your advantage if you watch it completely without skipping. Alright? And वीडियो के एंड पे अगर अच्छा लगा तो कमेंट्स में बता दो, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलती है। And if you feel that your friends would benefit from watching this video, you can forward to your friends also who are in need of this video. ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने से पहले ना हमको एक चीज को समझना पड़ेगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो दिस, बिकॉज यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट व्हाट आई एम गोना टीच यू इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स इवन मोर। तो बात यह है ना, ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, पर्सनल फाइनेंस में आपको जीतने के लिए, आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको आईक्यू से ज्यादा ईक्यू की जरूरत है। मतलब क्या है? You don't have to be super intelligent. You don't have to be super smart. You don't have to be too good in mathematics or chart analyzing or prediction or probabilities. No. आपको इंटेलिजेंट कोशिएंट हाई रखने की कोई जरूरत नहीं है, बट मोस्टली योर सक्सेस इन ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग डिपेंड्स ऑन योर ईक्यू। ईक्यू मतलब क्या है? इमोशनल कोशिएंट। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि इमोशनल कोशिएंट क्या है, तो सिंपल भाषा में बताऊं तो आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियरल पैटर्न। मतलब क्या है? अगर आपको मैं एक कुछ पैनिक सिनेरियो में डाल देता हूं तो हाउ यू रिएक्ट। अगर आपको मैं एक यूफोरिक स्टेट में डाल देता हूं, फॉर एग्जांपल आपने कुछ 1 करोड़ का लॉटरी जीते, तो हाउ यू रिएक्ट। तो अगर मैं आपको एक हार्डशिप के थ्रू डाल देता हूं तो हाउ यू रिएक्ट। इफ आई मेक यू फ्रस्ट्रेटेड, आप कैसे रिएक्ट करोगे। सो एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर बिहेवियरल पैटर्न, आप कैसे बिहेव करोगे। तो आपका ट्रेडिंग सक्सेस, इन्वेस्टिंग सक्सेस, आपका पर्सनल फाइनेंस का सक्सेस मोर देन योर आईक्यू आपका ईक्यू पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आपको बेसिक मैथ नहीं आता है, ऐड करना मल्टीप्लाई करना नहीं आता है, एंड बेसिक चार्ट पैटर्न्स नहीं आता है, नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज योर आईक्यू doesn't matter as much as your EQ. EQ is the thing which matters the most. So this is something which you need to understand, which you need to accept. आप जितने जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट करोगे, उतने जल्दी आपका ट्रेडिंग करियर में आपका लर्निंग फेज चालू होता है। बिकॉज लुक एट दिस, लाइक आई यूज्ड टू बी अ स्टेट टॉपर। मैंने अपना ग्रेजुएशन को NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से किया है। ठीक है, तो मेरा एकेडमिक्स में हमेशा मेरा 98-99% लेके आया मैं। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, ठीक है, इनिशियल फेज में जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था एंड जब मैं ब्रेक इवन ट्रेडर था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कोई चीज, मतलब जो एकेडमिक्स में जो भी मैंने उखाड़ा ना, उसका कोई लेना देना नहीं था, उससे कोई भी मतलब मेरे को मदद नहीं हुआ। बट व्हेन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग दैट, ओके, मेरा ट्रेडिंग सक्सेस इंप्रूव होने के लिए मेरा इमोशनल कोशेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा, मेरा बिहेवियर को सुधरना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, टेक माय वर्ड फॉर इट, योर इमोशनल कोशेंट इज मच मोर इंपॉर्टेंट दैन योर इंटेलिजेंस कोशेंट if you want to improve your trading. So now that we've established that EQ is more important than IQ, so how do you improve this EQ? तो कुछ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बेसिस पे, NLP के बेसिस पे कुछ हम आपके बिहेवियरल पैटर्न को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। आपको न्यूरोलॉजिकल पाथ को ही हम चेंज कर सकते हैं बाय सम मैकेनिज्म। उस मैकेनिज्म को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अभी मैं कुछ चीज बताने वाला हूं, तो कि रिवॉर्ड मैकेनिज्म, व्हाट इज द रिवॉर्ड मैकेनिज्म। तो रिवॉर्ड मैकेनिज्म ऐसा है कि एज ह्यूमंस हमको कुछ भी करना है, उठ के कुछ भी करना है, तो हमको कुछ रिवॉर्ड चाहिए, राइट। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आप सो रहे हो, तो उठ के फ्रिज तक जाओ,
आप फ्रिज तक सिर्फ तभी जाओगे जहां, अगर फ्रिज पे कुछ आपके लिए खाने के लिए कुछ हो या कुछ पीने के लिए कुछ हो, तभी जाओगे। आप जो भी करते हो, इट इज मोटिवेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ अ रिवॉर्ड। इट माइट नॉट बी अ वेरी टैंजिबल डायरेक्ट रिवॉर्ड, दैट रिवॉर्ड माइट बी इनडायरेक्ट एंड इट कैन बी इंटैंजिबल, बट कोई भी चीज आपको करने के लिए एक रिवॉर्ड की जरूरत रहती है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टारगेट इन दिस वीडियो। तो रिवॉर्ड क्या रहेगी, तो अब मैं कुछ चीज बताने वाला हूं, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके मैं आपको एक हैक देने वाला हूं। क्या हैक है? मोस्ट ऑफ यू गाइस, एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर्स जो है, यू आर ऑल ऑप्शन सेलर्स। आप 100% अग्री कर सकते हैं कि एज ऑप्शन सेलर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 80% ऑफ द टाइम्स वी मेक मनी, राइट? ओनली 20% ऑफ द टाइम्स वी टेक लॉसेस। बट आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कितने बार आपने, जब इस 20% ऑफ द टाइम जब लॉस होता है, आपका लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि इट विल टेक अवे ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम दिस 80% फेज, करेक्ट? आपने महीने के 3 हफ्तों में लगातार प्रॉफिट किया है जस्ट टू लूज एवरीथिंग एंड इवन मोर इन द फाइनल डे और इन दैट वन एक्सपायरी, जहां पे मतलब मार्केट ने एक एराटिक मूवमेंट दे दिया। कितनी बार हुआ है? मैक्सिमम टाइम्स हुआ है, राइट? तो ऑप्शन सेलिंग इज सच अ गेम, ठीक है। 80% ऑफ द टाइम यू मेक मनी, बट what differentiates a profitable trader from a loss making trader from a break even trader is how you manage that 20% loss. And इस 20% of loss को लोग मैनेज नहीं कर पाते बिकॉज देयर रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट इन प्लेस। तो मैं क्या करने वाला हूं, आपका EQ भी बढ़ा सकते हैं, आपका रिस्क मैनेजमेंट भी बढ़ा सकते हैं, आपका अकाउंट साइज भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? सो दिस इज वेयर द वीडियो गेट्स सुपर इंटरेस्टिंग। सो अब ध्यान से सुनो। अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास 20 लाख का कैपिटल है, ऑलराइट, एंड आप कंसिस्टेंटली 80% ऑफ द टाइम आप पैसे बना रहे हैं, बट यू आर गिविंग इट ऑल बैक इन सम ऑफ द बिगर लॉसेस। तो आपको लॉस को कट करना है। कैसे करना है? तो आपका बिहेवियर को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपका इमोशनल क्वेश्चन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, आपका बिहेवियर पैटर्न में आपका बिहेवियरल पैटर्न को आप चेंज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे? आपका जो 20 लाख है ना, उस 20 लाख को पूरा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है। पहले 2 लाख को अकाउंट में डालो, एंड जब 2 लाख से आप स्टार्ट करोगे ना, यू हैव टू फिक्स योर स्टॉप लॉस लेवल 1%, 2%, 3%। जब भी आपका लॉस होता है, यू हैव टू फिक्स दैट। यू कैन चूज 1%, 2%, 1.5%, 3%, बट आई रिकमेंड दैट यू डोंट गो मोर देन 3%, ठीक है। मान लो आपने 1% का स्टॉप लॉस चूज कर लिए, तो जब आपका प्रॉफिट होता है कुछ प्रॉब्लम नहीं, जब आपका लॉस होता है मेक श्योर दैट यू टेक द लॉस नॉट मोर देन 1%। आपको 1% होता है तो आपको कट करना पड़ेगा। नाउ यू आर डूइंग समथिंग, तो आपके लिए रिवॉर्ड चाहिए। क्या रिवॉर्ड चाहिए? इफ यू कट योर लॉसेस एट 1% 3 consecutive times, then you are eligible to bring in additional 2 lakhs from your bank account into your trading account. ठीक है, क्या बोला मैंने? When you cut your losses at 1%, 1% हो 1.5% हो, it's up to you, you define that, but whatever you define, if you stick to it 3 consecutive times, मतलब 3 बार लगातार, ऐसे नहीं कि मतलब पहली बार मैंने 1% में कट किया, दूसरी बार 1% में कट किया, तीसरी बार 3% तक चला गया, नहीं। 3 consecutive times if you cut your risk at the defined limit, then you are eligible to bring in another 2 lakhs to your trading account. All right? तो अब आपके अकाउंट में कितना आ गया? 4 lakhs बन गया। अब इस 4 lakhs पे भी सेम करोगे। जब आपका प्रॉफिट होता है 80% ऑफ द टाइम, यू टेक द प्रॉफिट्स, नो प्रॉब्लम। बट जब आपका लॉस होता है, अगेन सेम थिंग, आपका 4 lakhs के ऊपर अब बनते हैं 1%, राइट? तो सेम थिंग, इफ यू अगेन कट योर लॉसेस 3 consecutive times at 1%, 1%, 1%, you bring in another 2 lakhs. तो जब आप ऐसे करोगे तो आपका कभी आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में नहीं जा सकता, आपका कभी अकाउंट जीरो नहीं हो सकता। मान लो कि आप 2 lakhs पे आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू कट द लॉसेस एट 1%, ठीक है। आपने पहले 4 बार जब आपका लॉस हुआ, आपका लॉसेस हुए 3%, 6%, 8%, 3%, बट आपका एब्सोल्यूट वैल्यू में कितना लॉस होगा? 2 लाख के बेस पे होगा ना। तो योर कैपिटल, मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज सेफ देयर। जब आप रिस्क मैनेजमेंट को आपका सेकंड नेचर जब तक नहीं बनाओगे, आपका कैपिटल सेफ है बैंक अकाउंट में। जब आप इसको बनाते, आपका बिहेवियरल पैटर्न को सुधरते सुधरते जाओगे, यू आर गेटिंग अ रिवॉर्ड। व्हाट इज दैट रिवॉर्ड? यू आर एलिजिबल टू ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल टू ट्रेडिंग अकाउंट एंड यू कैन मेक मोर मनी। दैट इज द रिवॉर्ड। तो क्या क्या हुआ है? तो योर बिहेवियरल पैटर्न इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ दिस रिवॉर्ड मैकेनिज्म, जहां पे आपको कुछ करने के लिए आपको कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है, एंड एट द सेम टाइम योर अकाउंट इज ऑलवेज सेफ, राइट? तो अब 4 lakhs हो गया, 4 lakhs पे भी आप ऐसे करोगे 6 lakhs बन गया,
फिर से सेम मैकेनिज्म, 6 लाख का 1% क्या है वो फिक्सर रहेगा आपका MTM स्टॉप लॉस। जब आप 3 कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स अगेन 1% पे आप कट करोगे, अनदर 2 lakhs, फिर से कट करोगे अनदर 2 lakhs। मान लो 8 lakhs पे आपको है और एक बार आपने फिर से 3% आपने स्टॉप लॉस ले लिया किसी भी दिन, तो देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो। आई मीन जीरो बोले तो फिर से 3 कॉन्सिक्यूटिव टाइम्स, मतलब फर्स्ट टाइम आपने फॉलो किया, डन, सेकेंड टाइम आपने फॉलो किया, डन, थर्ड टाइम आपको फॉलो करना है बट आपने मिस कर दिया, देन अगेन यू हैव टू गेट थ्री कॉन्सिक्यूटिव थिंग्स। तो जब आप ऐसे करोगे एंड व्हेन यू रीच दैट 20 lakhs का अकाउंट, मतलब आपने क्या कर रहे हैं, आप आपका जो कैपिटल है, जो आप कैपिटल के साथ ट्रेड कर सकते हैं, उसका सिर्फ 10% कैपिटल से आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, एंड बाय द टाइम यू रीच योर कंप्लीट कैपिटल विच इज अ 10 आइटरेशन, राइट, 10 टाइम्स आपको लाना पड़ेगा। मतलब आपका पूरा कैपिटल, मतलब आपका कैपिटल पोटेंशियल 20 lakhs है, तो आप 2 lakhs से ट्रेड कर रहे हैं, 2 से 4, 6, 8, 10, 12, 20 तक जाने के लिए आपको कितने बार करना पड़ेगा, 10 टाइम्स। तो इस कंप्लीट फेज में आप क्या किया है पता है, यू हैव प्राइम्ड योर न्यूरल पाथवे। आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है ना, आप कैसे बिहेव करोगे ना, उसको आपने चेंज कर दिया है, बिकॉज यू हैव डन इट रिपीटेडली and that repetition is attached to a reward system. So that's what you have done, and now this risk management has become your second nature. Second nature बोले तो क्या, आप सुबह उठोगे और डायरेक्टली आप वॉशरूम में जाके ब्रश करोगे ना, आप सोचोगे नहीं। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही है, इट हैज बिकम योर सेकंड नेचर। जब आपका MTM लॉस 1% दिखता है, आप सोचोगे नहीं, टक कट किया, फेंका, नेक्स्ट कल आएंगे देखेंगे क्या होगा मार्केट में। दैट वुड बी योर एटीट्यूड व्हेन यू रीच दैट लेवल। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु से दैट अगर आप 2 lakhs को जब तक 4 lakhs नहीं करते हो तब तक आप एडिशनल कैपिटल मत लेके आओ एंड ऑल दैट, बट आई डोंट बिलीव इन दैट, क्योंकि आप उस पॉइंट ऑफ, अगर आप उस पाथ पे जाओगे ना, इट विल टेक फॉर एवर फॉर यू टू स्केल अप, बट दिस पाथ इट्स अ श्योर शॉर्ट वे टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट, टू चेंज योर बिहेवियरल पैटर्न एंड स्केल अप इन अ वेरी ऑर्गेनिक वे। तो मेरा स्केल अप कैसे रहेगा, जब तक मैं रिस्क मैनेजमेंट को मैं फोकस पे रखता हूं तब मैं एलिजिबल हूं और कैपिटल लाने के लिए। तो ऐसे करोगे ना, तो दिस विल बी अ गेम चेंजर इन योर ट्रेडिंग जर्नी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, इसको ट्राई करके देखो, आप ट्राई करके देखो, काफी मजा आने वाला है, बिकॉज इट्स नॉट बोरिंग। क्योंकि अब जब भी फॉलो करते हो ना, यू नो दैट देयर इज अ रिवॉर्ड वेटिंग फॉर यू। अगर मैं इस बार फिर से लॉस को मैं कट किया तो फिर से मैं बड़ा कैपिटल बड़ा होगा तो प्रॉफिट बड़ा होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा बट मेरा लॉस छोटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं सिर्फ, जब तक मैं इसको रिपीटेडली नहीं करता तब तक मेरा एडिशनल पैसा आएगा नहीं अकाउंट में, तो कैसे स्केल अप होगा। सो इट इज अ ग्रेट वे टू सेफगार्ड योर अकाउंट, टू ग्रो योर अकाउंट एंड इवॉल्व एज अ ट्रेडर। ठीक है, सो दैट इज द टिप। तो तीनों चीजों को कंबाइन करके मैंने आपको बताया है, आप यूज करो, एंड अगर आपको ये चीज इमीडिएटली अच्छा लग रहा है तो फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड कमेंट्स में मुझे बताओ ये ट्रिक कैसे लगा। ऑलराइट, तो सी यू गाइस ऑन मंडे फॉर द लाइव ट्रेडिंग सेशन, अगर मैं कुछ ट्रेड लेता हूं तो, वरना आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग सेशन व्हेनेवर इट इज। ऑलराइट, तो बाय बाय।